डोनाल्ड ट्रंप, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, ना भारत ने ना पाकिस्तान ने। अब ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग जारी थी, इसमें संघर्ष विराम, शांति का ऐलान किसने किया? पाकिस्तान ने। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान पीस मेकर बना है, उसकी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है इस मामले में, और भारत तो पीछे छूट गया। वो पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटर बना हुआ है और हर गुजरते लम्हे के साथ मिडिल ईस्ट ही नहीं दुनिया में अपना मुकाम बढ़ा रहा है। इसमें पाकिस्तान, कतर, टर्की, ओमान, इनको काफी तारीफ मिली है और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश पहुंचे हैं और एनआरआईज मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। देखा जाए क्या इससे भारत का मुकाम बढ़ता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहां पर नृत्य देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान अचानक पीस मेकर की भूमिका में आ गया, और क्या भारत जो खुद को ग्लोबल लीडर बताता है इस पूरी कहानी में कहीं पीछे छूट गया? संयुक्त राष्ट्र ने इस डील के लिए पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की को भी थैंक यू कहा है। आज पाकिस्तान, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप की आंखों के तारा हैं। हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। पाकिस्तान के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है बैठकर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब कतर के ऊपर आपको सेफ वर्ड यूज कर रहे हो तब क्या होता था? क्या कतर भी बिचौलिया है? क्या कतर भी दलाल है? क्या नॉर्वे दलाल है? क्या ओमान दलाल है? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। हर बात का क्रेडिट लेने को तैयार, आमादा, पर कल नहीं ऐलान हो पाया, आज हो गया, वो पाकिस्तान ने किया। तो क्या अब अच्छे दिन आने वाले हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। शहबाज शरीफ वो बता रहे हैं, आज सुबह 2:45 पर उन्होंने कहा, फॉलोइंग इंटेंसिव टॉक्स वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द पीस डील बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज बीन रीच्ड। यानी कि शांति का समझौता तय हो गया है जी। और उसके 14 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि द डील इज नाउ कंप्लीट, समझौता हो गया है। वो पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटर बना हुआ है और हर गुजरते लम्हे के साथ मिडिल ईस्ट ही नहीं दुनिया में अपना मुकाम बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात, भारत क्या कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश पहुंचे हैं और एनआरआईज मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। देखा जाए क्या इससे भारत का मुकाम बढ़ता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहां पर नृत्य देख रहे हैं, यानी कि विदेशों में जाकर भी भारतीय नृत्य देखना। क्या इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया की कूटनीति बदल गई है? क्या पाकिस्तान अचानक पीस मेकर की भूमिका में आ गया, और क्या भारत जो खुद को ग्लोबल लीडर बताता है इस पूरी कहानी में कहीं पीछे छूट गया? दरअसल पश्चिम एशिया से इस वक्त का एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया की राजनीति को हिला दिया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई। दावा है कि लेबनान समेत कई मोर्चों पर युद्ध थमेगा, ईरान की अरबों डॉलर की बंद संपत्तियां खुलेंगी और तेल व्यापार के रास्ते फिर से सामान्य होंगे। अशुतोष जी, अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत तो इसमें एक दर्शक बनकर दूर से देखता रहा। पाकिस्तान पीस मेकर बना है, उसकी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है इस मामले में, और भारत तो पीछे छूट गया। क्या इसको पश्चिम एशिया की नीति बदलेगा, नहीं बदलेगा? देखिए, हमारी जो विदेश नीति पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है, और मोदी सरकार को अपनी जो विदेश नीति है उसको नए सिरे से कैलिब्रेट करने की जरूरत है, उसको नए सिरे से एक तरीके से नई दिशा देने की जरूरत है। जिस तरीके से हम दुनिया में परसेप्शन चला गया कि हम तो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका लगातार हमारा अपमान कर रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अमेरिका के साथ, दुनिया में परसेप्शन है अमेरिका के साथ और अमेरिका हमें रोज अपमान कर रहा है। अभी हाल का जो फैसला अगर आप देख लीजिए, हमारे जो 3 सी फेयरर्स थे जिनकी मौत हो गई, देखिए इजराइल के साथ जाके खड़े हो गए और हमने ईरान जैसा अपना दोस्त इस युद्ध में खो दिया है। तो उसकी वजह से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसको नुकसान हुआ है। गल्फ के अंदर जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसे लेकर बहुत सारी तारीफें आ रही हैं कई देशों के लिए। इसमें पाकिस्तान, कतर, टर्की, ओमान,
इनको काफी तारीफ मिली है और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली बधाइयां यहाँ पर हिंदुस्तान को नहीं, बधाइयां पाकिस्तान को, टर्की को, सऊदी को, ओमान को और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को मिली यहाँ पर। दुनिया के अधिकतर लीडरान ने, जिसपे फ्रांस भी है, साथ में आपका ब्रिटेन भी है और कई और देश हैं, साथ में इटली की जो प्राइम मिनिस्टर मेलानी है, उन्होंने भी बहुत तहे दिल से सबको क्या कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस किया। पाकिस्तान को खास तौर से उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, कतर को कांग्रेचुलेट किया कि आप लोगों की वजह से ये हो पाया है। यूएनओ के एंटोनियो गुटरेस ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कतर और पाकिस्तान की खास तौर से काफी प्रशंसा की, काफी सराहना की और कहा कि स्टेबलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी ने शांति समझौते का स्वागत किया, लेकिन किसी को क्रेडिट नहीं दिया, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया कि किसने काम किया। उसका कारण आप समझ सकते हो कि अगर नाम लेते तो उनको फिर कतर के साथ पाकिस्तान का भी नाम लेना पड़ता था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र ने इस डील के लिए पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की को भी थैंक यू कहा है। इस बार डील की जानकारी ट्रंप से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी कर दी। उन्होंने लिखा कि गहन बातचीत के बाद हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है। दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी फ्रंट पर सैन्य कार्रवाई को त्वरित और स्थायी रूप से रोक दिया है। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने पूछा है, भारत कहां है? उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं, यह हमारा युद्ध नहीं। सुना आपने, यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का प्रचार वीडियो जिस बीजेपी ने बनवाया, उसके नेता और भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं, यह हमारा युद्ध नहीं। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया कि मैं अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस टकराव के कारण दुनिया ने गंभीर आर्थिक परिणाम झेले हैं और बहुत से देशों में लोगों की जानें गई हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको दुनिया में अपना मुकाम बनाना है तो आपको एक वर्ल्ड प्लेयर के तौर पर काम करना पड़ेगा, एक ऐसे शख्स के तौर पर काम करना पड़ेगा जिसकी जरूरत दुनिया को है। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी यहां भारत के अंदर तो विपक्ष को तोड़ रही है, लोकतंत्र को तार तार कर रही है। जाहिर सी बात है, दुनिया में भारत का मुकाम या भारत की स्थिति को कैसे पेश करना है, सरकार को अंदाजा ही नहीं है। आज पाकिस्तान, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप की आंखों के तारा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि भारत को ट्रंप की आंखों का तारा बनने की जरूरत है, मुद्दा ये नहीं है। मगर आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपका आत्मसम्मान है। अपनी रीढ़ को मजबूत रखिए। जब ट्रंप मेरे देश का अपमान करते हैं, जब वो भारत को हेल होल यानी नर्क का कुआं बताते हैं, तो आपको खड़े होकर उसका जवाब देना चाहिए, मगर नहीं। जब अमेरिका हमारे 3 नागरिकों को मार देता है एक मिसाइल हमले में, तो हमें पुरजोर तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, मगर नहीं, हम तब भी खामोश रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम एक बड़े सुपर पावर, एक बड़ी आर्थिक पावर के तौर पर जो हमारा एक परसेप्शन बना था और हमारी जो इंडिपेंडेंस थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उसका नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान को जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना कामयाब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया पर सबसे बड़ा संकट था, जब सारे देश आर्थिक स्तर पर परेशान हो गए थे, तेल, ऑयल, एलपीजी गैस का क्राइसिस हो रहा था, सारे देश बिलबिला रहे थे, परेशान थे। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में संधि कराने की कोशिश की, शांति वार्ता कराने की कोशिश की, और ईरान ने पहले किया, ट्रंप को पहले अपोज करके किया। बिल्कुल, तो वो काफी हद तक उसमें ये परसेप्शन बनाने में जरूर कामयाब रहा कि कम से कम उसकी भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका थी। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, रशिया उसके साथ है, और टर्की और बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी एक तरीके से उनके साथ है। तो ये एक भारत की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इसमें जरूर वो हम पर 20 पड़ा है। पर कहीं ना कहीं जो भी मध्यस्थ देश थे, जिसके बारे में तो जयशंकर ने उनको दलाल कहना शुरू कर दिया था, जो कि काफी शर्म की बात थी, लेकिन वो कहना ही अपने आप पे काफी गलत हो गया था। जयशंकर का दलाली वाला बयान काफी फेमस हुआ और खासतौर से पाकिस्तान को लेकर उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई बिचौलिया दलाल देश नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कतर के बारे में और नॉर्वे के बारे में आप करोगे, वो भी तो मीडिएशन कराते, तो उनकी घिघी बंदगी और चुप हो गए, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कतर को और नॉर्वे को दलाल देश कहते।
पाकिस्तान के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है बैठकर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब कतर के ऊपर आपको सेफ वर्ड यूज कर रहे हो तब क्या होता था? क्या कतर भी बिचौलिया है? क्या कतर भी दलाल है? क्या नॉर्वे दलाल है? क्या ओमान दलाल है? यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से दो शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया में चाहे जितने भी देश हैं, सबसे यूनिक पोजीशन किसकी है? इंडिया, भारत की। क्यों? क्योंकि हमारे ताल्लुकात इसराइल से भी बेहतर रहे हैं और ईरान से भी बेहतर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की शुरुआत से ही खुद को इसराइल के करीब बताया। बावजूद इसके ईरान इन रिश्तों की अहमियत को समझता था, फिर भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बार बार भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। यह अमेरिका था जिसने 3 बार हमारे जहाजों पर हमला किया और हमारे 3 नागरिकों को मार दिया। हमारे 3 नाविकों को मार दिया। यह अमेरिका था जिसने टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन पर हमला किया, जिसमें एक ईरानी जहाज पर उसका टॉर्पीडो आकर लगता है और कम से कम 100 ईरानी मारे जाते हैं। अमेरिका ने बार बार किया, मगर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन निहायत ही कमजोर और लचर रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। तो अब तक नहीं हुआ था, इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ था वो हो गया है। आधी रात गुजरने के बाद आपसे जो वादा किया था वो बता रहा हूं। ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है, पहली बार डील हुई है। ईरान ने अपनी शर्तों पर डील की है। ये डील बहुत मुश्किल से हुई है। मेरे दोस्तों, आपके सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पोस्ट है। कहा कि इंटेंसिव बात के बाद, लंबी चौड़ी बात के बाद हम ऐलान कर रहे हैं कि डील हो चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच, और दोनों ही डिक्लेयर कर रहे हैं लेबनान में और लेबनान के साथ साथ दूसरे इलाकों में इसी वक्त सीज फायर होगा। लेबनान और इजराइल में बमबारी बंद करेंगे और फ्राइडे को 19 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों के बीच लिखित में एग्रीमेंट होने वाला है। आज सुबह इससे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अब इस शांति समझौते पर जुमे को यानी कि फ्राइडे को दस्तखत होंगे। छोटी सी छोटी बात पर अगर गौर करें ना दोस्तों, तो इस पीस डील में साफ तौर पर ईरान की जीत दिखाई देती है। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने परसों क्या ऐलान किया था कि संडे को इलेक्ट्रॉनिकली इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे, मगर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि संडे को इस डील पर दस्तखत नहीं होंगे। अब इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि फ्राइडे को इस पर दस्तखत किए जाएंगे। आज का ये लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था, क्योंकि भारत की स्थिति और भी बेहतर है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि ईरान से लेकर इसराइल, उसके संबंध सभी देशों के साथ अच्छे हैं, मगर हमारी सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। ट्रंप ने ईरान अफगानिस्तान की तरह अमेरिका को अंतहीन जंग में झोंके रखने का इतिहास पलट दिया। ट्रंप वहां से लौटना चाहते हैं। किसी तरह डील के नाम पर डोर टू एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने खोज ही लिया। ईरान ने पहले जंग में अमेरिका को फंसाए रखा, अब अगले 60 दिनों तक टॉक में उसे फंसाए रखेगा। डील को लेकर ट्रंप ने 2 ट्वीट किए हैं, दोनों ही पढ़ने लायक हैं। कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील पूरी हो चुकी है, सभी को बधाई। मैं हॉर्मुज की टोल फ्री ओपनिंग ऑथराइज करता हूं। इसी के साथ अमेरिका की नौसेना के ब्लॉकेड को भी तुरंत वापस लेने का ऐलान करता हूं। दुनिया के जहाजों, अपने इंजन शुरू करो, तेल को बहने दो। हॉर्मुज को टोल फ्री ओपनिंग ऑथराइज करता हूं। ट्रंप का यह बयान सुनकर आप सपना मत देखिए कि एक दिन गडकरी जी सारे टोल समाप्त कर देंगे। हॉर्मुज पर लड़ाई केवल टोल वसूली को लेकर नहीं, अधिकार को लेकर है। किसकी मंजूरी से तेल के टैंकर वहां से गुजरेंगे, ईरान के लिए बड़ा सवाल है। वह टोल वसूलने नहीं आया था, अपना अधिकार जताने। उसका मकसद पूरा होता लग रहा है। हॉर्मुज पर ईरान के दावे को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने अपने 9 सैनिक बेड़े भेजकर ब्लॉकेड किया। पहले उसने कई देशों से 9 सैनिक बेड़े मांगे, मगर कोई आगे नहीं आया। उसके बाद अमेरिका ने अकेले दम पर ब्लॉकेड लगा दिया। अब जब अमेरिका के बेड़े यहां से वापसी करेंगे, उसकी तस्वीर ट्रंप की हार का दस्तावेज बन जाएगी। लेकिन ट्रंप डील के नाम पर
इस हार से खुद को बचाते रहेंगे।